और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े खुलासे की, और ये खुलासा किया है सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने। और खुलासा भी किया है, जांच भी की है, साथ में कार्रवाई भी की है, और ये होना भी चाहिए था, बहुत जरूरी भी था। पूरी बात बताऊंगा, मामला क्या है, कोचिंग कौन सी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर टेक्स्ट बुक ने एक ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपब्लिक डे सेल 25 और 26। केवल 2 दिन के लिए ये ऑफर है, और इसमें इनका जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को लगभग सभी भर्तियों के यानी कि 800 से ज्यादा भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है वो मिलते हैं 1 साल के लिए। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है, और यहाँ पर इनकी ईयरली पास की कीमत कर दी गई है मात्र 351 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद इसका जो प्राइस है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। जो कोचिंग है वो है विजन आईएएस लिखा। और विजन आईएएस ने किया क्या था कि ये बताया था कि जो टॉप 10 जो आईएएस बने हैं, यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, टॉप 10 के जो कैंडिडेट हैं वो 10 के 10 इन्हीं की संस्थान के हैं। और उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो उसने छुपाई थी कि किसने किस लिए एडमिशन लिया है, ये नहीं बताया था। किसी ने केवल टेस्ट सीरीज के लिए लिया था, किसी ने फाउंडेशन कोर्स के लिए लिया था, किसी ने प्रैक्टिस सेट के लिए लिया था। और जो सीसीपीए का कहना है कि जब जो भी कोई कोर्स ले तो उसके बारे में पूरी जानकारी सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो टॉपर है वो इस संस्थान से उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आईएएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 लाख रुपए तो बहुत कम है। इनका जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसकी फीस लगभग 1,40,000 बताई जा रही है। 1,40,000, इस समय तो हो सकता बढ़ भी गई हो। 1,40,000, तो ये तो 2 छात्रों के बराबर की फीस है। लेकिन सबसे बात जो बड़ी बात है वो फीस नहीं होती है, और ये बात होती है बदनामी की। इससे बदनामी इनकी करोड़ों में हो गई। लिखा है कि प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने अपने छात्रों की सफलता दर को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक जानकारी छिपाई। और जैसे उन्होंने कह दिया कि 10 के 10 हमारे यहाँ से पूरा कोर्स लिया है, हमारे यहाँ से ये 10 के 10 हमारे यहाँ की पूरा पढ़े हैं, तो पूरा नहीं पढ़े हैं। किसी एक चीज के लिए उन्होंने एडमिशन लिया, कभी कभी मॉक टेस्ट के लिए ले लेते हैं, कभी कभी प्रैक्टिस सेट के लिए लेते हैं, कभी इंटरव्यू के लिए ले लेते हैं। अलग अलग जगह विद्यार्थी करते रहते हैं। लिखा है उन्होंने अपने विज्ञापनों में यह दावा किया कि सभी टॉपर्स ने फाउंडेशन कोर्स, अच्छा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे यहाँ से सभी ने फाउंडेशन कोर्स किया है, जिसकी फीस में मैं बता रहा था 1,40,000, ताकि जो भी विद्यार्थी एडमिशन ले तो वो सीधे 1,40,000 वाला ही एडमिशन ले। ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी। लेकिन यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। लिखा, सीसीपीए ने पाया भ्रामक विज्ञापन का मामला। सीसीपीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि विजन आईएएस ने जानबूझ करके उन छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जिन्होंने यूपीएससी में सफलता प्राप्त की। मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से छात्र हैं, उनका नाम भी आपको बताऊंगा, उनके कोर्स भी आपको बताऊंगा। क्योंकि पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी आ गया है। तो यहां पर लिखा है कि केवल पहले स्थान पर आए छात्र का ही फाउंडेशन का कोर्स दिखाया गया है, जबकि बाकी 9 सफल अभ्यर्थियों में से केवल 1 ने फाउंडेशन कोर्स लिया था। बाकी छात्रों में से 6 ने केवल परीक्षा सीरीज, एग्जाम सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस का विकल्प चुना था, जबकि 2 छात्रों ने अभ्यास परीक्षाओं का इस्तेमाल किया था, प्रैक्टिस सेट का। तो प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हैं। कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जिनकी फीस केवल 750 रुपए है, इसलिए सब लोग ले लेते हैं, कम से कम चलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। लिखा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन छात्रों और अभिभावकों के लिए ऐसी बहुत सारी कोचिंग करती हैं, बहुत सारी, ज्यादातर कोचिंग यही करती हैं। तो छात्रों को लगता है कि हम कोचिंग कर लेंगे, 10 में 10 नहीं तो कम से कम 100 में तुम्हारा नाम आ ही जाएगा, 100 में नहीं आएगा 500 में हमारा नाम आ जाएगा, टॉप नहीं करेंगे तो आईएएस तो बन ही जाएंगी। इससे लिखा कि इससे उनकी समय और पैसे की बर्बादी होती है। विजन आईएएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को पारदर्शिता और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें। जो अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो वायरल होते रहते हैं, बातें एथिक्स की करते हैं। इन संस्थानों में एथिक्स पढ़ाई भी जाती है, सब्जेक्ट भी है, फिर भी इनका खुद का देखिए खुद कितना गोलमाल करते हैं। सभी बड़ी बड़ी कोचिंग, ऐसा नहीं है छोटी कोचिंग। आगे लिखा कि विजन आईएएस अपने पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यही जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों में भी इस समय छाई हुई है। आज सीसीपीए ने जो जुर्माना लगाया और जो बयान जारी किया है, लिखा है उसमें कि आयोग ने युवा और प्रभावशाली उम्मीदवारों को संभावित भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के लिए ये जुर्माना लगाया है कि अब जो विद्यार्थी हैं उन पर उनको भ्रम में न रखा जाए। लिखा है कि सीसीपीए ने अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 46 नोटिस जारी किए हैं। इसने 23 कोचिंग संस्थानों पर भी 74,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश भी दिया है। पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ये आज जारी भी किया गया है। 25 जनवरी की डेट पड़ी हुई है, पूरा जो क्रम है आज का। और लिखा कि विजन आईएएस के विभिन्न कार्यक्रमों से सीएसई 2020 में टॉप 10 चयनों में से 10 चयन बताया गया इस संस्थान का। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो विवरण वगैरह है वो दिया कि किस विद्यार्थी ने किस लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था। किसी ने पहले एडमिशन लिया था 2015 में, किसी ने 2018 में एडमिशन लिया था। ये पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। यहाँ पर सभी आईएएस के जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने भी जो भी रैंक प्राप्त किया हो, रैंक यहाँ पर लिखा है और जो भी प्रेफरेंस भरा हो, तो यहाँ पर सबके बारे में जारी भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे शुभम कुमार शायद ये बिहार के थे और इन्होंने पूरा कोर्स लिया था, फाउंडेशन वगैरह सब। बाकी किसी ने 750 वाला कोर्स लिया था, ये कीमत भी लिखी है यहाँ पर। अभ्यास 750 रुपये कोर्स की कीमत भी लिखी है यहाँ पर, देख सकते हैं। और 87 में से केवल 7 इन्होंने अटेम्प्ट भी किए थे। यहाँ पर ये भी जारी किया गया कि इसने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्टेड। तो इन्होंने 87 में 7 किया था और किसी ने 4 में 4, 99 में 29, 14 में 6। और किसी ने छोटे छोटे कोर्स लिए थे, जैसे किसी ने जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज दिया था। यहाँ पढ़ाई नहीं किया था, टेस्ट दिया था। यहाँ पढ़ाई नहीं किया था, टेस्ट दिया था। पढ़ाई नहीं किया, टेस्ट दिया था। अभ्यास ये देखिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो ये टॉपर की लिस्ट है और इसी आधार पर इस कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई है। नीचे यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे एक है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवनी कार्तिक, और एक है अपाला मिश्रा, एक है सत्यम गांधी। सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सत्यम गांधी ने 21 में से 10 टेस्ट दिए हैं यहाँ पर, और ऐसे ऐसे वाला और जीएस की मेंस टेस्ट सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है 18,000 रुपए का है और ये वाला 8,000 रुपए का है। ये देखिए, तो ठीक है, यही है। लेकिन कोचिंग पर जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है। अभी तो इसको आप संकेतात्मक ही समझिए, लेकिन प्रचार सभी करते हैं, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, वो भी प्रचार करते हैं। सब लोग अपना ऐड करते हैं, लेकिन भ्रामक ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुद्दा ये है कि गलत ऐड नहीं करना चाहिए, गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।